खुशामदीद। आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो भला क्यों सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्टर्स हैं कौन, और उनकी इमरान खान के लिए जो सपोर्ट है उसकी वजह क्या है। तो इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ रही हैं अपने दौरे हुकूमत में, वो कोई गरीबों के लिए नहीं थी, वो कोई पुअर फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं थी। उनकी जो पॉलिसीज़ का फ़ायदा हुआ वो एलीट को हुआ। बड़े बड़े सनतकार जो हैं पाकिस्तान के, बिजनेस ग्रुप्स जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं, उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया है इमरान खान के दौर में। और जो सनतें थी उनकी, जो तिजारत थी, जो एक्सपोर्ट थी उनकी, वो बड़ी, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बड़ा पैसा उन्होंने इस सारे दौर में देखा। फिर जो प्रॉपर्टी का में काम करने वाले थे, जो जिसमें कि फराह गोगी जो हैं, जो भी उनका असली नाम है, वो खान साहब खुद कहते हैं कि उन्होंने रियल एस्टेट में बहुत पैसा कमाया है। तो ये वो अमीर जो लोग थे ना, वो अमीर से अमीर हो गए। ये लीड जो है ना पाकिस्तान की, उसने रज के, जिसको कहते हैं ना, वो पैसा कमाया, एंजॉय किया उन्होंने ना प्रॉपर इमरान खान साहब का जो दौर था वो। और इमरान खान साहब का ये कहना कि मैं हुकूमत में इस वजह से थोड़ी आया था कि मैं गाजर मूली का या आलू और बाकी सब्जियों का रेट जो है वो देखता फिरूं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनको कोई ख़ास ख्याल नहीं था या उनको फ़िक्र नहीं थी गरीबों की। वरना कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है? अगर किसी को फ़िक्र हो कि ये मेरा जो वोटर है वो गरीब है और मैं ऐसी बात करूँगा तो मेरा तो वोटर नाराज़ हो जाएगा, तो वो मुझे वोट नहीं देगा। कौन कौन सियासतदान ऐसी बात कर सकता है? लेकिन उनको पता है कि ये मेरा वोटर नहीं है। मेरा वोटर जो है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो एलीट है पाकिस्तान की, वो उनका सपोर्टर है। अब ये बात करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप ये देखें कि खान साहब के दौर में जो चीज़ें थीं, जो अशिया थीं, ओवरऑल जो इकॉनमी थी, उसका बुरा हाल हो गया। उसका बहुत बुरा हशर हुआ। लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों के जो कारोबार थे वो इफ़ेक्ट हुए। जो महंगाई थी वो एक शदीद किस्म की महंगाई देखने में आई। यानी 470 पे लीटर जो है वो ऑयल हो गया, जो घी, बनास्पति और जो ऑयल होता है पकाने के लिए, वो उसका रेट वहाँ पे पहुँच गया। तो एक यही इंडिकेटर काफ़ी था ये बताने के लिए, या इसके बारे में बात करने के लिए कि महंगाई कितनी ज़्यादा है और एक आम आदमी जो है उसके लिए सर्वाइवल कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन वो जो जब उनकी हुकूमत जाती है तो उनका जो सपोर्ट बेस है वो सामने आती है ना। आपने देखा जलसे, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, तो वो लोग आ रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप नौकरी पेशा हो, आप घर चलाते हो, जिम्मेदार हो घर चलाने के, आप स्टोर पे जाते हो, आपने गोश्त लेने जाना है, आप पेट्रोल आपने डलवाना है, यानी आप जिम्मेदार हो, एक कबीलदारी है आपके पास, तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा बड़ा मुश्किल वक्त है, इमरान खान ने तो बेड़ा कर दिया हमारा, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन और फिर अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो और इस सब से गुजर रहे हो, तो फिर आप वो इमरान खान को सपोर्ट कैसे कर सकते हो? तो सपोर्ट फिर वही कर रहा है जिसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। या वो नौजवान है जो 18, 19, 20, 22, 21, 24 साल का है, जो या तो यूनिवर्सिटी में है या नौकरी कर रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ घर में रह रहा है, ना उसने किचन चलाना है, ना उसने कोई और ऐसी कोई उस पर ख़ास जिम्मेदारी है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो या फिर ये वो लोग हैं जो इतने अमीर हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनका नौकर जो है वो कितने का ऑयल लेकर आता है, कितने का आलू लेकर आता है, प्याज का क्या रेट है, दूध का क्या रेट है, या और किसी चीज़ का क्या रेट है, उनको पता ही नहीं है। वो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। ये वो लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान को सपोर्ट करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने, जो कारोबारी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान की गवर्नमेंट में बहुत सा फ़ायदा उठाया है। या तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं किसी न किसी शक्ल में, या वो किसी न किसी लिहाज से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कोई अंदर खाते मामला तो उनके चल रहे हैं। आप ये देखें ना कि बहुत से जो एक्स सर्विसमैन थे, जो रिटायर्ड फ़ौजी थे, वो हज़रात भी मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज़ रहे इमरान खान की गवर्नमेंट में। तो ज़ाहिर बात है, जब आप एक बंदा आपको इतना ओब्लाइज कर रहा हो, वो आपको इतनी महंगी महंगी नौकरियां दे रहा हो,
तो उसकी गवर्नमेंट जाएगी तो दुख तो होगा ना, तो मसला तो होगा फिर। तो ये वो लोग हैं जिनका खुलासा किया जा सकता है कि ये इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। अब आते हैं उन लोगों पर जो इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो इमरान खान के खिलाफ हैं। तो इसका मतलब है कि जो जो इमरान खान की इकोनॉमिक पॉलिसी से या कोई और पॉलिसी से का डसा हुआ है, वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता। इसमें मैं जो इकोनॉमिक पॉलिसी के डसे हुए हैं वो तो गरीब लोग हैं, वो तो साफ पता चलता है कि वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते, और इमरान खान ही डजंट केयर कि वो उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो व्हाई डजंट ही केयर अबाउट देम। लेकिन ये इस एक पॉलिसी पे जिसमें मैं आज बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान को कुछ लोगों ने क्यों नहीं सपोर्ट किया या क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहिए इमरान खान को, वो ये है कि देखिए, इमरान खान इज़ अ फाशिस्ट। वो एक ऐसा लीडर गुजरा है जो ये चाहता था कि उसके बारे में कोई गलत बात ना करे, कोई ऐसी बात ना करे जो उसकी तबीयत को गिरा गुजरे, जो उसकी तबीयत के खिलाफ हो, जो उसकी परफॉर्मेंस के खिलाफ हो, उसकी कोई लुक्स के खिलाफ हो, उसकी गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं, उन पे कोई क्रिटिसिज्म हो, वो इमरान खान ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। इसमें बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ शायद शेयर तो ना कर सकूं कि किस तरह वो जो है वो ख़ासकर मीडिया पर अपना कंट्रोल जो है ना वो जमा के रखता था। लेकिन मैं आपको वो ज़रा ज़्यादा कह लें ख़तरनाक वाक़यात हैं। तो उसमें कुछ दो सहाफ़ी बेचारों ने काफ़ी मुश्किलें झेली हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, और वो जो कहा जाता था ना कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, वो वाला दौर था कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी, और वो बड़ी सख्ती से कहा जाता था, धमकियाँ लगा के कहा जाता था। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी कह लें नरम एग्जाम्पल जो है, कम खतरनाक एग्जाम्पल जो है वो बताता हूँ। तो ये इस तरह भी था मामला कि ये जो इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, फेडरल को तो आप छोड़ें, जो प्रोविंशियल पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो वो एडिटर्स को, अखबार के एडिटर्स को तड़ियाँ लगाते थे कि मेरी खबर जो है ना वो फ्रंट पेज पे छपनी चाहिए। अब भाई, आप पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, एक नेशनल न्यूज़पेपर है, आपकी फ्रंट पेज पे खबर कोई तुक तो नहीं बनता। वो अगर नहीं छपती थी तो वो भेज देते थे जो अपने महकमे के लोग थे उनको, कि इनको कहें अगर ये नहीं लगाएंगे तो इनकी हम एड्स बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह की धमकियाँ आती थी। अब जाहिर बात है, फाइनेंशियली बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी एडिटर के लिए ये डिसीजन लेना कि अच्छा मैं खड़ा हूँ, मैं नहीं लगाता भाई, मैं सूल पे खड़ा हूँ, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। और जब माहौल ऐसा बना हो ना कि छाए हों ये, इनको कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर तो और मुश्किल हो जाता है ना इस मामले में। तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बड़े मामलात हैं जो सहाफ़ियों ने इसमें बर्दाश्त किया। अच्छा, लोगों को ना समझ नहीं आती, लोग कहते हैं यार ये सहाफ़त में तो ये चलता रहता है, कौन सी बात है, ये है वो है। मसला ये है कि दुनिया जो है ना वो जब आपको देखती है ना, तो वो देखती है कि यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन है, जो माइनॉरिटी राइट्स हैं क्या ये प्रोटेक्टेड है, जो मीडिया फ्रीडम्स हैं क्या वो एग्जिस्ट करती हैं, प्रेस फ्रीडम जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो इस पे बड़ा गौर से देखते हैं। आपको पता है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तो इमरान खान को प्रीडेटर करार दिया था, यानी दरिंदा आप कह सकते हैं। मीडिया की सहाफ़त के खिलाफ जो दरिंदगी थी उसमें, उस लिस्ट में इनको शामिल किया था, मोदी भी उस लिस्ट में शामिल थे। तो ये मामलात रहे हैं। तो ये एक ऐसी बात है कि अगर आप ऐसे हुक्मरान को लेके बैठ जाते हैं मुल्क में, क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है, ज़ाती तौर पे आपकी इंडस्ट्री मज़े कर रहे हो, आपको हज़ार तरह की एमनेस्टियाँ मिली हुई हैं, ब्लैक मनी आप प्रॉपर्टी में लगा रहे हो, आपने जिसको कहते हैं ना फुल मज़े कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, आप वो चाहे 2 नंबर है 1 नंबर है, कोई पूछ नहीं है आपको। तो इसकी वजह से आप ये कहो कि जी आपने इमरान खान को क्यों उतारा, वो आपकी हद तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन जब आप दुनिया का हिस्सा हो, तो एक ग्लोबल विलेज की तरह आप दुनिया का एक हिस्सा हो, तो वहाँ पर आपको लोग देखते हैं कि क्या कर रहे हैं अपने मुल्क में, इनका हुक्मरान कैसा है, इनकी रिप्यूट कैसी है। ये जो कहते हैं ना हमने मुल्क की इज्जत कर दी हमने, ओ भाई ऐसे इज्जत नहीं होती है। इज्जत तब होती है जब आपके मुल्क में मीडिया फ्रीडम्स हों,
जब आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन हो, जब यहाँ पर लोग जो हैं वो गायब ना होते हों, जब यहाँ पर सहाफ़ियों को आप गोलियाँ ना मारते हों, सहाफ़ियों को अगवा ना करते हों, ये तब आपके मुल्क की इज़्ज़त होती है। आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर हो, आपके मुल्क में जो इंसाफ़ का निज़ाम है वो बेहतर हो। ये वो चीज़ें हैं जिससे आपकी इज़्ज़त होती है। ये समझते हैं कि कोई कोई स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर लगा लिया है और वो जो है वो टीवी पे आके जो अवाम है उसको कोई बेवकूफ़ बना लेता है और वो कहता है मैंने इज़्ज़त करा ली, तो कहता है इज़्ज़त हो गई। इस तरह नहीं इज़्ज़त होती भाई। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि इमरान खान जैसा जो फ़ाशिस्ट है उसको कभी भी ताकत का जो मंबा है प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ पर उसको नहीं मौजूद होना चाहिए। अच्छा, अब ये बड़ा सवाल जो है ना ये हर एक के ज़हन में चल रहा है और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि ये इमरान खान ने ऐसी-ऐसी बातें की हैं आर्मी के ख़िलाफ़ और जुडिशरी को भी तड़ियाँ लगाता है और सब कुछ करता है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ वो रवैया नहीं है, वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती जो नवाज़ शरीफ से हुई या अल्ताफ़ हुसैन के साथ हुई या बलोच लीडर्स के साथ हो जाती है। तो ये इमरान खान के साथ क्यों नहीं होती? देखें, ये आप नाउ वी गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट। सो इसकी जो सपोर्ट बेस है ना, ये वो लोग हैं जो एलीट है इस मुल्क की, जिनकी आवाज़ जो है ना, वो कह लो कि ज़रा लाउड है और वो आवाज़ रखते हैं। सोशल मीडिया है, ट्विटर है, वहाँ पर ये लोग जो है ना, वो अपने ओपिनियंस जो है ना, वो वॉइस करते हैं और वहाँ पर ओपिनियंस जो है ना, ये फॉर्मुलेट करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो इस वजह से जो ऑब्वियसली इसका हिस्सा जो है वो एक सर्विसमैन भी हैं। जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके जो रिटायर्ड अहलकार हैं, वो अगर एक ओपिनियन रखते हैं कि भाई ये बंदा ठीक है, तो ऑब्वियसली ये उठना बैठना एक सर्कल तो वही है ना, वो एक प्रेशर तो मौजूद होता है ना। तो खान साहब जो है ना, वो इस एलीट की जो सपोर्ट वो एंजॉय करते हैं ना, ये उसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ आज वो कार्रवाई नहीं हो पा रही जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, ये पूरे शरीफ ख़ानदान के खिलाफ हुई, या अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ हुई, या बाकी जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने सब ने ये भुगते हुए हैं। जरदारी आपको आप देख लें, फ़याल तालपुर को, बेनज़ीर भुट्टो वगैरह वगैरह। तो ये खान साहब के खिलाफ ये मामलात नहीं हो पा रहे। तो इसकी वजह यही है कि ये वो लोग जो इनकी सपोर्ट बेस है वो एक एलीट जो कैप्चर है इस मुल्क का, ये कोई कह ले 200-300 फैमिलीज हैं जिन्होंने इस मुल्क को जो है ना वो जकड़ा हुआ है। ये बिजनेस मैन जो हैं ये पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जब इमरान खान जैसा बंदा आ जाता है गवर्नमेंट में, तो ये लोग उसको इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। वो कोई ऑटो इंडस्ट्री की पॉलिसी हो, वो हेल्थ की हो, वो किसी और चीज़ की हो, ये लोग जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर बेतहाशा फ़ायदा उठाते हैं। तो वो लोग, उन लोगों की आवाज़ भी मैटर करती है। बड़े लोग हैं ना, अब गरीब बेचारा जो है वो कहाँ ट्विटर पे आके अपना जिक्र करेगा कि जी मेरा तो ये मसला है या मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो अमीर है वो बैठा हुआ है और वो ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं क्या मामला थे, बड़े रोजी हुक्मरानी थी इमरान खान की, बड़ा अच्छा लीडर था, बड़ा अच्छा वक्त था, अब तो पता नहीं क्या हो गया। तो ये सिर्फ उन पे ही अच्छा वक्त था, गरीब बेचारा मारा था। सो ये एक डिफरेंस आ गया है कि जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का वो इन्फ्लुएंस कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट को भी, और उस सोशल मीडिया पर गरीब जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, जिसकी वजह से लगता ऐसा है कि खान साहब ही छाए हुए हैं और वो खान साहब का जो नैरेटिव है वो चल रहा है, वो बिक रहा है। उसमें ज़ाहिरी बात है, मैं इस बारे में पहले भी बयान कर चुका हूँ कि इमरान खान ने एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया हुआ है जिसकी बुनियाद पे वो अपना नैरेटिव, फेक न्यूज़ और जो उन्होंने मैसेजिंग तैयार की होती है उसकी डिसेमिनेशन का एक पूरा तरीक़ेकार है, वो लोगों तक पहुंचता है उनका मैसेज। वो लगता लोगों को ऐसा है कि कोई न्यूज़ वेबसाइट है या न्यूज़ पेज है जहाँ से वो कोई ख़बर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो असल में वो खबर नहीं होती है, वो प्रोपेगेंडा होता है पीटीआई का और इमरान खान साहब का। तो वो उन्होंने ये तरीक़ेकार बनाया हुआ है, तो वो छाए हुए हैं इस सारे मामले पे, और वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, इस मुल्क की जो ताकतवर हल्के हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको अंडर प्रेशर ला रहे हैं।
तो इस वजह से खान साहब के खिलाफ जो है ना ये कार्रवाई नहीं आज हो पा रही किसी भी किस्म की, कि उन पर केसेस बने या अदालतों में जाएं या वो उनको कर सके, वो नहीं हो पा। अरे आप ये भी तो देखें ना, अदालतें भी तो इन्फ्लुएंस होती हैं ना, कि खान साहब ने वो जो बात चलाई कि 12 बजे की अदालत खोली, वो उसका बड़ा असर हुआ। वो इनके लिए रात को भी अदालतें खुली, छुट्टियों में भी फिर अदालतें खोलनी पड़ी, वो बैलेंस आउट करने के लिए। तो इदारे जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको फ़र्क पड़ता है। सो यही वजह है कि इमरान खान साहब आज भी कदरे ताकतवर हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो उस तरह से अमल में नहीं लाई जा पा रही, या अदारे इसी वजह से तैयार नहीं है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए, और इमरान खान फिलहाल उस चीज़ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो बहरहाल इसको देखते हैं आगे चल के इसमें क्या चेंज आता है। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी।